हमारे योगी ना लोकसभा में ये सड़क नहीं है, ये बिजली का खंभा नहीं लगा, ये जो है ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया, यहाँ जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सौंदर्यकरण नहीं हो रहा। और आज आपकी वोट की ताकत से ताकत बनी है कि एक फाइन करने के बाद करोड़ों रुपए का काम उन क्षेत्रों में हो सकता है, उन गरीब लोगों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। ये हुआ वोट से बने। अब नगीना के लोगों ने तो मेरी बात को मान लिया और नगीना के लोगों ने तो मेरी बात के साथ खड़े होकर अपनी ताकत बना ली। लेकिन अम्बेडकर नगर के मेरे लोगों ने बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ताकत बने? बताओ, चाहते बताओ। तो मेरी बात को गौर से सुनो कि आजाद समाज पार्टी अगर आएगी तो क्या बदलाव होगा? आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो क्या बदलाव होगा? मैंने परसों ही कहा, गौर से सुनना और ताली मत बजाना वरना सारा ध्यान हट जाएगा। बस सुनना, गंभीर हो जाओ। ये तुम्हारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, ये देश में हमारे इज्जत सम्मान से जीने का सवाल है। हमने कहा कि चाहे वो अभिनेता हो, सुरक्षा प्राप्त या नेता या व्यापारी, उसमें हम भी हैं। चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी, क्लास 1 का अधिकारी हो, क्लास 4 का अधिकारी, कर्मचारी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सत्ता का हो, विपक्ष का हो, कोई भी हो, उन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए समझो। इसलिए पढ़ाना चाहिए कि जब ये जैसे कुर्सी लगी है ना, एक कुर्सी के बराबर वाली दूसरी कुर्सी पे सोचिए, एक कुर्सी पे मुख्यमंत्री का बेटा बैठा और बराबर वाली में किसान का बेटा बैठा, उसके बराबर वाली पे मजदूर का बेटा बैठा, उसके बराबर वाली पे आईएएस अधिकारी का बेटा बैठा, कलेक्टर का, उसके बराबर वाली पे आईपीएस अधिकारी का, एसएसपी का बेटा बैठा, दरोगा जी का बेटा बैठा, सीओ साहब का बेटा बैठा, एसडीएम का बेटा बैठा। तो बताओ, सबको बराबर की पढ़ाई मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ, मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। तो बताओ, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी या नहीं होगी? तो ये जो तंत्र बना दिया कि पैसे वाले लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा लो और गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, और फिर उनके बच्चों को ABCD भी सही तरह नहीं आती, मास्टर पढ़ाते नहीं है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में मास्टर उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, कहीं पोलियो में, कहीं जनगणना में, कहीं और, कहीं चुनाव कराने में, कहीं काउंटिंग कराने में, और कभी किसी और काम में छुट्टी करके। तो गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो अपने पैरों पर कैसा खड़ा होगा, इज्जत की जिंदगी कैसे प्राप्त करेगा? और ये जो गैर प्राप्त कर दी कि 5,000 की फीस वाले स्कूल में जो अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मंथली 5,000 रुपए का खर्चा एक बच्चे की पढ़ाई का उठा सकते हैं? हाथ उठा के बताओ, है 5,000 रुपए का खर्चा उठा सकते हैं एक बच्चे का? नहीं है, नहीं। तो इतनी बड़ी आबादी अगर सुविधाओं से वंचित रहे तो उस पढ़ाई से किसका भला होगा? फिर मैंने कल ये आवाज उठाई कि भाई हमारे देश का हेल्थ सिस्टम बड़ा बेकार, और कैसे बेकार है? सरकारी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर अगर मिल भी गया तो कोई टेस्ट वहां नहीं होगा। अगर डॉक्टर मिल गया, टेस्ट के लिए लिख भी दिया, तो दवाई नहीं मिलेगी। कोई ईसीजी मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, MRI मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है अस्पतालों में। गंदगी इतनी हो रही है, बेड नहीं है हो तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि प्राइवेट डॉक्टर चाहे 500 रुपए फीस दे ले, चाहे 1,000 रुपए फीस दे ले, चाहे 2,000 रुपए फीस दे ले, आईसीयू में रखने का जगह 10,000 रुपए ले ले, तो पूछने वाले नहीं। अगर ऐसा इलाज जाना है तो प्राइवेट में जाओ, सरकारी में सुविधा दी, प्राइवेट में जाओ तो आपकी जेब काट लेंगे, लूट हो जाएगी। कोई पूछना मर भी गया तो भी पूरा पैसा लेते, डेड बॉडी नहीं लेते। तो गरीब आदमी को क्या अच्छा इलाज मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? पहले आप बताओ। मिलना चाहिए। तो हमने मांग उठाई कि मिलेगा कैसे? मिलेगा ऐसे जब सरकारी अस्पतालों में सुविधा कैसे आएगी?
जब कुर्सी पे बैठे, सबसे ऊंची कुर्सी बैठे हुए आदमी का परिवार उस अस्पताल में इलाज करता है, तो हमने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, नीचे के मंत्री हो, चोटी के मंत्री हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, सरकारी कोई कर्मचारी हो, कोई अभिनेता हो, हमारे जैसा कोई एमपी हो, कोई भी हो, सबके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए जब वो बीमार हो, और उन नेताओं का इलाज भी सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब एक बेड पे मंत्री जी लेट के कराएंगे और दूसरे बेड पे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा इलाज करवा रहा होगा, तो बताओ इलाज बढ़िया मिलेगा नहीं मिलेगा? और वो इलाज सस्ता भी होगा जो गरीब की पहुंच में होगा, यानी कि गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होगा। आजाद समाज पार्टी ये चाहती है कि इस देश में तमाम शिक्षा प्रणाली लागू हो, जो गरीब के बेटे को भी वैसी पढ़ाई करने का अवसर मिले जैसे अमीर के बेटे को मिल रहा है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहे, अगर वो वकील बनना चाहे, अगर वो इंजीनियर बनना चाहे, अगर वो मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहे, तो उसके बाप को अपनी जमीन गिरवी न रखनी पड़े, उनको कर्ज न लेना पड़े और उनको पैरों पे खड़े होने की आजादी मिले। और कि देश के गरीब दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को, मुस्लिम समाज के बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं गरीब है, उनको विदेश पढ़ने के लिए अवसर मिलना चाहिए। ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जहां से निकल के आया हूं, मैं उनके दर्द को जानता हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ बैठी मेरी सैकड़ों माएं ऐसी होंगी जिन्होंने दूसरों के खेतों में मजदूरी कर करके हमें पाला होगा। यहाँ बैठी मेरी बहुत सारी माएं ऐसी होंगी जिन्होंने ईंटों पे, सर पे ईंट उठाई होगी, जिन्होंने भट्टे में, कोलू में और किसी के खेत में फसल लगाने के लिए काम किया होगा, तब उसने हमारे पेट में रोटी पहुंचाई होगी। यहाँ बैठी मेरी बहुत सारी माएं ऐसी होंगी जिन्होंने हवाई जहाज में बैठ के नहीं देखा होगा। अभी तक कितने ने बैठ के देखा? जरा हाथ उठा देना। जो हवाई जहाज में बैठे जरा एक बार हाथ उठाना। जो बैठे वो उठाना, जो नहीं बैठे वो मत उठाओ। जो हवाई जहाज का सफर कर लिए मुझे हाथ उठा देना। और तो समस्या तो इनमें से तो एक भी नहीं बैठी होगी बेचारी। अच्छा छोड़ो हवाई जहाज, छोड़ो हवाई जहाज बड़ी चीज है। हेलीकॉप्टर में कितनी बैठी है? तुम्हें जरा हाथ उठाना। ये तो हेलीकॉप्टर में भी नहीं बैठी। चलो हेलीकॉप्टर भी छोड़ो। सरकार की सरकारी रेल के एसी वाले डब्बे में कौन कौन महिलाएं बैठी? जरा हाथ उठाना। एसी वाले डब्बे में तो अब आप समझो, इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के वो लोग जो सोने की चम्मच लेके पैदा हो रहे हैं और सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो गरीबी में पैदा हो